नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड के चमोली की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दरअसल उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का वे जायजा ले रहे हैं। तो चमोली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा में पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उनके और तमाम आप ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड से सीधी तस्वीरें, जहां सभी श्रद्धालुओं से अभिवादन लेते हुए उनके साथ जहां चारधाम यात्रा के उस पूरे मार्ग का उन्होंने अवलोकन किया, जायजा लिया, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा या कोई समस्या का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा में पहुंचे हैं और दर्शन भी किए जा रहे हैं। और ऐसे में सीएम धामी भी चारधाम यात्रा के उस मार्ग पर पहुंचे। चारधाम यात्रा के दौरान उन्होंने उस पूरे मार्ग का जायजा लिया जिस मार्ग से श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर पहुंचना है। और भगवान के दर्शन अब सीएम धामी कर रहे हैं, जहां उनके सामने नतमस्तक होकर शीश नवाकर आशीर्वाद ले रहे हैं, देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए। और इसी के साथ आशीर्वाद लेते हुए श्रद्धालुओं से भी उन्होंने चर्चा की, श्रद्धालुओं से भी वार्तालाप किया, उन्हें हो रही असुविधा और उन्हें हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी भी उन्होंने ली है। और लगातार चूंकि सीएम धामी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर सतर्क बने हुए हैं, मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। संबंधित अधिकारी और जिम्मेदारों से पल पल की अपडेट वे लेते रहते हैं। और ऐसे में आज वे खुद चारधाम यात्रा के उस मार्ग पर पहुंचे जिस मार्ग से श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर पहुंचना है, और उस मार्ग का उन्होंने जायजा लिया, अवलोकन किया। साथ ही श्रद्धालुओं से भी उन्होंने चर्चा की है। श्रद्धालुओं से उन्होंने मुलाकात कर उनसे एक सार्थक वार्तालाप स्थापित किया, जहां सभी श्रद्धालुओं से उन्हें हो रही असुविधा परेशानियों के बारे में चर्चा कर उनसे उनकी समस्याएं जानी और उन समस्याओं को अब जल्द से जल्द निराकरण करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। तो ये तस्वीरें हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां उन्होंने भगवान बद्री के दर्शन किए, बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। यात्रा बढ़ाने को लेकर भी लोग मांग कर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, शुरुआत के दिनों में यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा संख्या में शुरू हुई थी। और चूँकि धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है, अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था, सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। यात्रा सुचारू रूप से है, अच्छी यात्रा चल रही है। और बीच में हमारे जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, होटल व्यवसायी हैं, उन सब के मध्य से प्रस्ताव आए हैं, उन्होंने मुझे कहा है, तो हम इसका आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद जहाँ संख्या बढ़ानी है वहाँ संख्या बढ़ाएंगे। और बद्रीनाथ में चूँकि यहाँ की बियरिंग कैपेसिटी भी है, यहाँ पर होटल के लिए स्थान भी हैं, लोगों को सुविधा रहे, किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। जी, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है लोकसभा का, आज आपने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए, क्या लग रहा है 5 सीटों? भगवान बद्री विशाल हम सब पर कृपा करेंगे और 4 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश की जनता के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी, उत्तराखंड में भी ऐतिहासिक होगी, पूरे देश भर में ऐतिहासिक होगी। पूरे देश का जनमानस उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान कर चुका है, 7वें चरण का मतदान आज कर रहा है। धन्यवाद।